अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं सहर और आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ जस्टिस। सीआईए जो एक पुलिस अदारा का नाम है, इसी तरह उसी को चेंज करके हमने ऑर्गेनाइज क्राइम यूनिट बना दिया है, जो कि बहुत एफिशिएंसी दिखा रही है और काम भी कर रही है। मेरे ख्याल से काम उस लिहाज से तो नहीं, लेकिन हो ज़रूर रहा है। इसी पे बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है मुबश्शिर। जी मुबश्शिर, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी मुबश्शिर, क्या बताएंगे कि हमारा जो ऑर्गेनाइज क्राइम यूनिट बनाया गया है, क्या उन्होंने ऐसी कार्ड अपना एफिशिएंसी दिखा दी है जो सब इस वक्त नाम दे रहे हैं? साहब, जो ऑर्गेनाइज क्राइम यूनिट है, जिसको हम आम फहम में सीआईए कहते हैं, इसकी कारकर्दगी आज नहीं, शुरू से ही बड़ी अच्छी है। बड़े बड़े शानदार ऑफिसर्स हैं इसमें। जैसे कि आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है जिसमें अगर कहा जाए कि लाहौर की हिस्ट्री की एक बहुत बड़ी रिकवरी करवाई गई है। तारीख की सबसे बड़ी हो गई ना सर? नहीं, तारीख की तो नहीं कही जा सकती, लाहौर की। इससे भी बड़े बड़े काम सीआईए ने किए हैं। बाज़ काम तो ऐसे हैं जिनकी कभी नहीं हम तक नहीं पहुंचे, आम आवाम तक नहीं पहुंचे। सही बात कर रहे हैं, बाज़ काम ऐसे हैं सर, बताने के लायक भी नहीं है वो। देखें, हर महकमे में अच्छे और बुरे लोग होते हैं। Exactly. बुरे लोगों का नुकसान ये होता है कि बहुत अच्छा महकमा, उनके माथे पे वो लिखे जाते हैं बुरे लोग कि इन्होंने ये हरकत की है या इन्होंने क्राइम में मदद की है या जो भी है, चीज़ें सारी ओपन हो जाती हैं। अब जैसे कि आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है जिसमें एक अच्छी रिकवरी 24 करोड़ रुपए की रिकवरी है, जिसमें 18 लाख रुपए का माल भी है साथ। तो मुबश्शिर, वो क्या है? वो कोई कपड़ा है क्या सुनने में? सर, मैं आपको सारा बताता हूँ। ये असल में 3 गैंग्स हैं। अब अगर सीआईए की बात की जाए तो फैसल शरीफ एक कॉम्पिटेंट ऑफिसर हैं, जिनकी सरबराही में ये टीमें बनी। ये कौन है? डीएसपी हैं या? ये फैसल शरीफ डीएसपी हैं। इनके अंडर अपनी एक पूरी एक टीम है जो वर्क करते हैं, जो जुर्म के एंड तक जाते हैं। और बड़ी अच्छी बात है, जिस तरह और भी हमारे पुलिस ऑफिसरान हैं जो बड़े अच्छा काम करने वाले हैं। जैसे अगर आप देखें, रईस खान है, बहुत अच्छा पुलिस ऑफिसर है। अगर वो किसी चीज़ का कर लेता है तो करके आता है। तो इसी तरह मोहम्मद अली भट्ट का भी मोहम्मद अली भट्ट है। बड़ा ज़बरदस्त पुलिस ऑफिसर है और इन्वेस्टिगेशन के लिए वो जदीद तरीन अपना जाविया इस्तेमाल करता है। मुबश्शिर, मैं थोड़ा सा इसमें लाऊंगी। मैंने जितना देखा है मोहम्मद अली भट्ट साहब को, बड़े सादा से बंदे हैं। मोहम्मद अली भट्ट बेसिकली बड़ा डिसेंट आदमी है, बड़ा पोलाइट आदमी है, लेकिन जुर्म करने वाले के साथ वो उतना ही सख्त गिर है, सख्त दिल है। उसके पास माफ़ी नहीं है जुर्म करने वाले के लिए। ऐसे ही हमें ऑफिसर्स चाहिए। और जो और सेम यही पोजीशन फैसल शरीफ की भी यही है, यही पोजीशन रईस खान की भी। इसी तरह काफ़ी सारे पुलिस ऑफिसरान है, अगर नाम लेना शुरू करूँ तो पूरा एक प्रोग्राम चाहिए। इसी तरह आप देखें, एसपी हेडक्वार्टर जो है सीआईए के, करामत बुखारी साहब, और जो डीआईजी इन्वेस्टिगेशन है, ये सारी टीमें इनकी सरबराही में, इनके अंडर में चलती हैं। अब फैसल शरीफ साहब ने जो गैंग पकड़ा है, ये बड़ा मुश्किल टास्क था इन लोगों का, क्योंकि ये फ्राडिया जो होते हैं ना, इन तक पहुंचना बड़ा मुश्किल होता है। मैंने सुना ये ओवरसीज भी निकल आए हैं, अपने आप को ओवरसीज कह रहे थे। एक्चुअली जो फ्राडिया होते हैं ना, जिन्होंने बड़ी वर्किंग की होती है, ये सबसे पहले तो ओवरसीज का लबादा इसलिए ओढ़ते हैं कि ओवरसीज को सहूलत बड़ी मिल जाती है। एग्जैक्टली। वो ओवरसीज चाहे वहाँ से कोई क्राइम करके आए हों, वहाँ पे वो मतलूब हो, या वहाँ से उन्होंने डिपोर्ट कर दिया हो उनकी हरकतों की वजह से, लेकिन हम तो लेकिन यहाँ पे आके वो ओवरसीज ही बने रहते हैं। लेकिन वो ज़्यादा अरसा ओवरसीज रह नहीं सकते, क्योंकि कोई चीज़ आप छुप नहीं सकती। आप जहाँ पाकिस्तान में कोई क्राइम कर लें या दुनिया के किसी भी मुल्क में क्राइम कर लें, अगर आप वहाँ पे पकड़े गए हैं तो आपका सीआरओ बनेगा। बिल्कुल सही, बिल्कुल तो इसमें इन्होंने 24 करोड़ रुपए की रिकवरी की है कैश।
कैश पैसों की 24 करोड़ की रिकवरी अभी तक सीआईए की हिस्ट्री में किसी पुलिस ऑफिसर ने नहीं ये की। सीआईए मॉडल टाउन कहलाया जा रहा है जी, सर? ये मॉडल टाउन सर्कल है जिसके डीएसपी फैसल शरीफ है, और तकरीबन 18 लाख मालियत का इसमें कपड़ा भी शामिल है। मुबशर, आप मुझे बता सकते हैं ये कौन से इसमें मुद्दई पार्टी कौन है माशाल्लाह से? शायद मुद्दई पार्टी जो कोई भी हो, हमने तो बेसिक देखना है कि जो पुलिस ने अपना फर्ज, अपनी कारकर्दगी सही तरीके से मुकम्मल की है कि नहीं की। मैं तो ये देख रहा हूँ कि फर्स्ट टाइम हुआ है कि 24 करोड़ की रिकवरी हुई है और 24 करोड़ ही टेबल पे पड़ा हुआ है। मैं वैसे इस बात पे हैरान हूँ कैसे। यहाँ पे आप अगर साबका इतवार में देखें, बहुत बड़े बड़े ऑफिसर्स आए, करोड़ों रुपए की रिकवरी 100 और हजारों में कन्वर्ट होती है, हमने खुद देखी है। Obviously, सर। और हिसाब तो हर एक ने अपने काम का देना ही है, वो दुनिया में भी देना और ऊपर जाके भी देना है। सर ऊपर जाने का तो हम भूल चुके हैं, हम अभी हाँ। इनके लिए नहीं ये लफ्ज बोलेंगे। आप सीआईए के इस वक्त बहुत हक में बात कर रहे हैं, लेकिन हर कोई जब होता कोई अच्छा काम करे तो उसके लिए आवाज उठानी चाहिए, जब कोई बुरा काम करे तो उसको भी हाईलाइट करना चाहिए। आप इसमें जो सरगना था, इसका शाहद था, अकरम अली इसका गैंग का रुकन था, कोई खातून भी थी इसमें। नजीर अहमद था, खालिद महमूद था, हिजर ख्यात था, इमरान शाह था और तलत भट्ट था, और इसमें मुबैना तौर पे एक खातून भी शामिल है। लेकिन जो सबसे अच्छी बात है, जो हमें अप्रिशिएट करनी चाहिए, वो ये है कि 24 करोड़ की रकम देख के हमने देखे हैं यहाँ पे बहुत बड़े ऑफिसर के जो है ना ईमान उन्होंने पैसे के पीछे पेश किए हैं। ये हंसने वाली बात मुझे समझ नहीं आई, ये आप हंस क्यों रहे हैं? लेकिन मैं फैसल शरीफ को अप्रिशिएट करूंगा कि फैसल शरीफ का ना एक रिकॉर्ड है कि वो अगर एफआईए में गया तो वहां पे भी उसके दुश्मनी पैदा हुए हैं। अच्छा। क्योंकि वो बात स्टेट करने वाला है। अगर यहाँ पे आया है 24 करोड़ की रिकवरी कर दी है तो यकीनन महकमे में अदावतें भी होती हैं, तो लेकिन महकमे को चाहिए नहीं कि ऐसे जिन्होंने इस तरह की एक अपना काम दिखाया है उसके लिए कोई एक सर, ये रैंक आपकी अच्छा होना बात को चाहिए। मैं आगे लेके चलता हूँ। इमरान करामत बुखारी साहब और जो डीआईजी हैं, जिशान रजा साहब, डीआईजी साहब हैं जो इन्वेस्टिगेशन के, जिशान साहब, ये अपने जो इनका स्टाफ है या कुलीग है, जो भी कोई अच्छा काम करता है, जो उसे एंड तक जाके अप्रिशिएट करते हैं और जहाँ तक हो सके उसको हाईलाइट भी करते हैं। ये नहीं करते कि वो सारा क्रेडिट अपने खाते में डाल के उसको सीट के पिछली तरफ बैठा दिया। आप इनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस की अगर तस्वीरें देखेंगे तो सारे लोग साथ मौजूद हैं जिन्होंने ये सारी कार्रवाई। मैं आपकी बात से एक बात करना चाहूंगी, वो ये है कि मैं जिशान जो है हमारे डीआईजी साहब, जी, इनसे मेरी पर्सनल मुलाकात हुई एक केस के सिलसिले में। नो डाउट ही इज वेरी गुड। एक बंदा होता है सुनता है अगले की, उसमें सुनने की सलाहियत है, इंसानियत कह लें इसको, और टिल एंड तक उसका पूछते हैं जी। अपने ऑफिसर से क्या बना, फॉलो अप रखते हैं। फॉलो अप के साथ साथ सर एक मेन इंपॉर्टेंट चीज, वो अपनी एक उनके पास कोई डायरी है, उसमें भी मैंने देखा कि वो मेंशन कर रहे होते हैं। दैट्स वेरी कूल थिंग। उनका स्टाफ इस चीज से बहुत तंग है। वो समझते हैं कि 15 दिन पहले वाली बात तो ये भूल जाएंगे। हाँ। लेकिन जब वो अपना वो जब डायरी देखते हैं, वो ये नहीं कहते कि अच्छा इसको तो 15 दिन, वो फौरी तौर पे उसका रिपोर्ट मांगते हैं। हाँ जी, इसका क्या किया। देखें, ये एक अच्छी बात है हमारे जो इस तरह के डीआईजी अगर आ गए। इसी तरह फैसल कामरान के लिए भी आप कुछ कहना चाहेंगे जो हमारे? जी हाँ सर, आपने बड़ी अच्छी बात की है। फैसल कामरान इज अ वेरी कॉम्पिटेंट ऑफिसर। सर, जो कारकर्दगी है ना फैसल कामरान से की बहुत अच्छी है। वो हर वक्त ऑफलाइन नहीं रहते, ऑनलाइन रहते हैं। अपने सब जो उनके काम करने वाले, अच्छा काम करने वाले हैं, उनको अप्रिसिएशन भी बड़ी देते हैं और नजर बड़ी होती है उनकी। नजर बड़ी है सर, ये क्या बात हुई कि एक डीआईजी होकर हर छोटे मोटे ऑफिसर के नजर में पकड़ लेते हैं उसको। हमने तो देखा है कि यहाँ पे जो डीआईजी की सीट पे आ जाते हैं वो सो जाते हैं। वो खैर छोड़े, हम फैसल कामरान साहब की बात करते हैं। आप इस चीज़ का अंदाज़ा यहाँ से लगा सकती हैं कि पिछले साल रमज़ान में
जो जराइम की रेशो थी, जो हीनियस क्राइम्स थे, उसमें 50% कमी आई है। ओके 50% छोटी फिगर नहीं है। यहाँ पे 10-20% भी फिगर में कमी आ जाए, ऑफिसर को समझ ही नहीं आती कि मैं क्या चीज़ बन गया हूँ। यहाँ पे 50% कमी आई है, लेकिन फैसल साहब की जो कारकर्दगी है वो पहले से भी ज़्यादा सख्त हो गई है, एक्टिव हो गए ना, पहले से और भी ज़्यादा एक्टिव हो एक्टिव गए। है। यानी कि गुज़िश्ता बरस रमज़ान में 4292 4292 रिपोर्ट हुए थे केसेस, जबकि इस बरस में रवां रमज़ान के महीने में, रवां बरस में जो हीनियस क्राइम जो रिपोर्ट हुए हैं वो 2170 2170 जो ना रिपोर्ट हुए हैं। तो मुबशर- आप इससे अंदाज़ा लगा सकती हैं कि अगर ऑफिसर अच्छा हो तो नीचे काम करने वाले भी शौक से काम करते हैं, जिनको काम करना आता है, और जो माथे का कलंक होते हैं, जो एक महकमे का, कोई भी महकमा हो, चाहे पुलिस महकमा या कोई भी है, उनमें काली भेड़ें होती हैं। काली काली होगी काली बल्कि पुलिस सर, महकमे इनका सिर्फ यूनिफॉर्म चेंज हुआ है, काला काली स्याह बाकी भेड़ें। सारी की सारी ये काली ये है। काली भेड़ें जो होती है ना सहर, इनकी फिर कोशिश होती है कि हम ना फ्रंट पे हमारी शक्ल ना देखें, हम बैक पे रह के हमने जो भी अपना काम करना है वो करें। मुबशर, ये सारी बातें हमारे डीआईजीज, आपको आज के शो का क्रेडिट हम दे देते हैं, दोनों डीआईजीज को, इन्वेस्टिगेशन और ऑपरेशन जी के। सर, अच्छा काम करे कोई भी उसको क्रेडिट देना चाहिए। ऑब्वियसली हमें, हमारा फर्ज बनता है कि हम उनको इनहैंस करें, उनकी जितने भी उन्होंने काम किए, अच्छे काम किए हैं, उसको दिखाएं लोगों को कि हालांकि पुलिस में काली भेड़ें ज़रूर हैं, अच्छे लोग भी बैठे हुए हैं, और जब ऑफिसर हमारे अच्छे होंगे तो नीचे तबका खुद ब खुद अच्छा होगा, बेशक वो काली हो, नीली हो, व्हाटएवर इट इज़। थैंक यू सो मच। आप देख रहे थे आवाज़े पाकिस्तान। अल्लाह हाफिज़।